दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी से परिचित कराएंगे जिन्होंने कठिनाइयों का सामना करके अपने सपनों को पूरा किया। जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट लेते हैं, उस उम्र में इनका करियर शुरू हुआ। दोस्तों, यह कहानी है केएफसी के मालिक कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की, जिन्होंने 65 साल की उम्र में केएफसी की शुरुआत की थी। इसके बाद उनका नाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिना जाने लगा, लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले वे 1000 बार से भी ज़्यादा फेल हो चुके थे, जबकि साधारण इंसान 10 या 20 बार फेल होने के बाद भी नहीं उठ पाता। लेकिन जिन्हें दुनिया को दिखाना होता है कि वे क्या हैं और वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए उम्र और फेल होना कुछ मायने नहीं रखता, बल्कि वे सिर्फ लगे रहते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए। सैंडर्स का जन्म 1890 में अमेरिका के इंडियाना में हुआ था। उनके पिता की मौत हो गई थी जब वह सिर्फ 6 साल के थे। इसके बाद घर के हालात कठिन हो गए और उनकी मां ने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया, जबकि सैंडर्स अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करते थे। सैंडर्स ने बहुत जल्दी खाना पकाने का काम सीख लिया जब वह सिर्फ 7 साल की थे। करीब 12 साल की उम्र में उनकी मां की दूसरी शादी हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप सैंडर्स को अपने सौतेले पिता से समस्या होने लगी और वह अपनी आंटी के पास रहने के लिए चले गए। वहाँ पे वो एक फार्म में काम करने लग गए। सैंडर्स ने केवल 7वीं तक की कक्षा की पढ़ाई की थी। इसके बाद वे विभिन्न जगहों पर कई तरह से काम करते रहे। सेना में भर्ती होने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ से निकाल दिए गए। करीब 19 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली। कुछ समय तक रेलवे में काम किया, लेकिन कुछ विवाद के बाद वह वहाँ से भी निकाल दिए गए, जिसके बाद उनकी पत्नी भी उनके साथ नहीं रहना चाहती थी और वे अपने बच्चों के साथ उनसे अलग हो गई। सैंडर्स ने अपने जीवन में अनेक छोटे मोटे काम किए, जैसे कि इंश्योरेंस बेचना, क्रेडिट कार्ड बेचना, टायर बेचना, लैंप बनाना और नाव चलाना जैसे कामों में भी अपने हाथ आजमाए। सैंडर्स ने कभी भी हार नहीं मानी। सैंडर्स का रेस्टोरेंट व्यापार 1930 में पहली बार सफलता के पथ पर आया, जब उन्होंने केंटकी में एक गैस स्टेशन खरीदा। बहुत सारे यात्री उनसे सुझाव देने लगे कि वह रेस्टोरेंट भी खोलें। चिकन के प्रति उनका प्यार बचपन से ही था, इसीलिए उन्होंने रेस्टोरेंट से विभिन्न प्रकार के चिकन बेचने का प्रयास किया। इस काम में सफलता मिलने लगी और वह बड़ी कमाई करने लगे। एक दिन केंटकी के गवर्नर 1950 में उनके रेस्टोरेंट में आए और उनके चिकन का स्वाद चखा। उन्हें वह बहुत पसंद आया और उन्होंने हार्लैंड सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दी। कर्नल की उपाधि एक महत्वपूर्ण सम्मान मानी जाती है। सैंडर्स के रेस्टोरेंट के स्थान से एक हाईवे निकलने वाला था, जिसके बाद उनका रेस्टोरेंट टूट गया और यहाँ से फिर से एक नया मार्ग खोजने का संघर्ष शुरू हुआ। उन्होंने विचार किया कि उनकी रेस्टोरेंट की रेसिपी को बेचकर उन्हें अधिक मुनाफा कैसे मिल सकता है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी को तमाम रेस्टोरेंट में बेचने की कोशिश की। वे जगह जगह गए, लेकिन हर जगह ना सुना। उन्होंने बड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद अपनी पहली हाँ प्राप्त की और इससे केएफसी का सफर शुरू हुआ। कर्नल सैंडर्स ने अपने 65 साल की आयु में केएफसी की शुरुआत की। जब उन्हें एक रेस्टोरेंट ने अपनी चिकन रेसिपी बेचने की पेशकश की, तो उन्होंने रेस्टोरेंट को अपने खास मसाले के साथ भेजने लगे, जिससे उनकी रेसिपी का राज बना रहे और लोगों को उनका स्वादिष्ट चिकन का आनंद भी आता रहे। इसके बाद 1963 में अक्टूबर माह के दौरान एक वकील जॉन वाई ब्राउस जूनियर और व्यापारी जैक सी मैसी ने सैंडर्स से मुलाकात की और केएफसी की फ्रेंचाइजी खरीदने का प्रस्ताव रखा। शुरुआत में वह मना करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने $2 मिलियन पर मान लिया और जनवरी 1965 में ये डील फाइनल हुई। इस सौदे के तहत यकीन बन गया कि केंटकी फ्राइड चिकन कंपनी अपने रेस्टोरेंट को विश्व भर में फैलाएगी और कभी भी गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं करेगी। सैंडर्स को $40,000 का वेतन भी देगी और बाद में उनके वेतन को $75,000 पर बढ़ा दिया गया। इसके बाद उनकी कंपनी ने विभिन्न उद्योगों में नाम कमाया, जैसे कि रेनॉल्ड, पेप्सिको, और अब इस कंपनी का मालिकाना यम ब्रांड्स इनकॉर्पोरेशन के पास है। कर्नल सैंडर्स की मृत्यु 1980 में 90 साल में हुई थी। आज कर्नल सैंडर्स नहीं है, लेकिन केएफसी के चिकन के शौकीनों के लिए वे हमेशा यादगार हैं। आज केएफसी के 150 से अधिक देशों में
22,000 से अधिक स्टोर्स मौजूद हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कभी भी अच्छे और बुरे समय में संघर्ष को नकार कर और कभी कभी हार के बावजूद आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। KFC के कर्नल सैंडर्स की कहानी इस बात का उदाहरण है कि पिता के देहांत के बाद, माता के छोड़कर जाने के बाद भी खुद को किस तरह उन्होंने अपने आप को काबिल बनाया। हालात चाहे जैसे भी हों, आपको कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण यह है कि आप कितनी मेहनत करने को तैयार हैं और कभी भी हार न मानें। कर्नल सैंडर्स की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष और मेहनत का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे हमें यह याद दिलाते हैं कि हालात चाहे जैसे भी हों, हमारी संवेदनशीलता और संघर्षशीलता हमें सफलता की ओर अवश्य ले जाती है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको एक कहानी पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको एक कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।